तो आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें ड्राइंग बोर्ड था, एबोनी था, ट्राई स्क्वायर था, सेट स्क्वायर थे, डिवाइडर था, कंपास था और पेंसिलें, जितने भी टाइप की पेंसिल थी उनकी ग्रेड कौन सी थी, जो ड्राइंग शीट था उसका चार्ट कैसा था, ड्राइंग बोर्ड का चार्ट शीट कैसा था, जो टी स्क्वायर है उसका किस प्रकार से चार्ट बनाया जाता था, उनको नंबरिंग के अनुसार कैसे क्या था, वो सब हम लोग ऑलरेडी पूरी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब उस चैप्टर का पूरा हम लोग एक प्रकार से रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन में शो करा गया है। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चित्र में दर्शाए गए भाग ए का मान क्या है। अब जैसे इसको पूछा गया है यहाँ पे ये चीज, ये तो जो हमने बताया था कि जो इस प्रकार से होती है ड्राइंग बोर्ड पे, ऐसे इनके बीच में ये लगी होती है ये बटन्स, तो ये जो बटन्स होती है ये बटन्स किसको सपोर्ट करती हैं, स्ट्रिप को। तो इसमें यही पूछा गया है कि ये जो ए है इसका मान क्या है, तो इसका मान रहेगा स्ट्रिप। स्ट्रिप को कौन सपोर्ट करेगा, बटन। तो ये दोनों बटन्स लगी हुई है और ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं स्ट्रिप, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया सही, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा नंबर, टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है। तो हमने बताया था कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है ओक या फिर जैतून की लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड ओक या जैतून इन लकड़ी का बना होता है। जो टी स्क्वायर होता है उसको सैगोन का बनाते हैं। क्यों टी स्क्वायर को सैगोन का इसलिए बनाते हैं ताकि जो सैगोन लकड़ी है उसमें काफ़ी लॉन्ग लाइफ तक चलती है, ख़राब नहीं होती जल्दी, और उसमें घुन और या दीवार जो हम लोग बोलते हैं वो भी जल्दी नहीं लगता लकड़ियों में, तो काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है, इसलिए हम लोग सैगोन का यूज करते हैं टी स्क्वायर में। तो ओक या फिर जैतून का जो ड्राइंग बोर्ड है उसमें क्यों यूज करते हैं, तो उसमें ओक या जैतून का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें पिन फंसानी होती है, तो इसमें पिन नहीं फंसेगा आसानी से। ओक या जैतून में आसानी से पिन फंस जाता है, इसलिए ड्राइंग बोर्ड का ओक या जैतून यूज करते हैं और टी स्क्वायर में सैगोन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला नंबर, ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है। तो इसमें पूछा गया ड्राइंग बोर्ड का कौन सा भाग है, जो ड्राइंग बोर्ड है ये हमारे पास ये इस प्रकार से, इसमें कौन सा भाग है जहाँ पे टी स्क्वायर का संयोजन किया जाता है। तो टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, तो इसमें किसमें वो टी स्क्वायर फंसा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एबोनी। एबोनी में टी स्क्वायर फंसा होता है जिसका साइज 3 से 5 mm के बीच में होता है। अगला नंबर, चौथा नंबर पूछा गया है, सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। सेट स्क्वायर का, प्रोटेक्टर का, मिनी ड्राफ्टर का, उपरोक्त सभी। तो इसमें से हम लोग किसका उपयोग करेंगे, नॉर्मली पूछा गया है कि सामान्यतः, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है। देखो ना, जानने के लिए तो उपरोक्त सभी भी सही है अगर पूछा जाए तो, क्योंकि सबसे हम लोग डिग्री नाप सकते हैं, लेकिन पूछा गया है कि कॉमन तरीके से या नॉर्मली जो हम लोग किसी भी डिग्री को या कोण को जो बनाते हैं या नापते हैं तो किससे यूज करते हैं, स्पेशल उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टर, तो इसके द्वारा नापते हैं। तो इसका आंसर ये सही होगा। अगर प्रोटेक्टर नहीं दिया होता तब एक बार दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते। तो प्रोटेक्टर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, स्पेशल चांदा जिसको बोलते हैं नापने के लिए डिग्री को, ठीक है। तो प्रोटेक्टर हो गया। अगला नंबर, निम्न में से कौन सा कोण मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है। अब मिनी ड्राफ्टर हमने बताया था जो एमडी होता है मिनी ड्राफ्टर, उसमें इस शेप का स्केल लगा होता है, यहाँ पे डिग्री बनी होती है और ऐसा स्केल होता है। तो इस स्केल के द्वारा मिनी ड्राफ्टर जो लगा होता है सेट करते हैं यहाँ पे नट बोल्ट की सहायता से, तो किसी भी डिग्री का कोण बना सकते हैं। 10 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री, 570 डिग्री, 5 डिग्री, 50 डिग्री, कितने का भी डिग्री हो वो सभी हम लोग मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बना सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमडी बोलते हैं, ये मिनी ड्राफ्टर, तो इसके द्वारा सभी प्रकार के एंगल बनाए जा सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में अल्फा का मान पूछा गया है। अल्फा ये है, इस प्रकार का एंगल दिया गया, देखो दो सेट स्क्वायर को आपस में टच करके रखा हुआ है। एक ये हो गया जो कि 45 का, और ये 45 का, और इधर वाला ये 90 का। 45 45 90 एक सेट स्क्वायर होता है,
और एक इसी के सपोर्टिंग में ये रखा हुआ है, जिसका ये होता है 30 का और ये होता है 60 का, 90 का इधर वाला, और ये होता है 60 का। 30, 60, 90, 45, 45, 90। सेट स्क्वायर नंबर 1, नंबर 2 दोनों को आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद पूछा गया है कि जो ये एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा। तो अब हमें पता है, जाहिर सी बात है, ये 90 का है यहाँ से यहाँ तक इतना, और इतना कितना है ये 90 प्लस ये दिया गया है 30। तो इसको हम लोग त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है इतना। तो हमने क्या करा 180 से माइनस कर दिया 90 प्लस 30, 9 3 12 120, 180 माइनस 120, तो इसका आंसर कितना आएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है सेट स्क्वायर की भुजा। गर्मी में, जो गर्मी मौसम होता है उसमें कोई भी मेटल हो या प्लास्टिक हो, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके इंटर मॉलिक्यूल फोर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, थोड़ा ढीले हो जाते हैं एकदम। अब गर्मी है, गर्मा आ जाएगा तो ढीला तो हो ही जाएगा, तो ढीले हो जाते हैं। तो उनके किस चीज़ में चेंजमेंट आता है। अब हमारे पास ये सेट स्क्वायर है, इसके एंगल ये बने हुए हैं, तो इनके जो शार्प एज है कोने, तो जब हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा होगा तो किसमें गड़बड़ी आएगी, एंगल में। कोण है उनके कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो वही पूछा गया गर्मी के प्रभाव कारण किस चीज़ में अंतर आ जाता है, तो कोणों में अंतर आ जाएगा। एंगल हल्का फुल्का कम या ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वो रहेगा सेम। लंबाई उतनी रहेगी, यानी कि लंबाई 20 से 30 नहीं हो जाएगी। कि 20 सेंटीमीटर अगर लंबाई है तो सोच लो कि गर्मी है आपकी गर्मी में तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे सेट स्क्वायर। तो लंबाई में चेंजमेंट नहीं है, कोण कम ज़्यादा हल्का फुल्का होता है बस। अगला नंबर 8वां नंबर, ISI के अनुसार T2 स्क्वायर का मान क्या, मतलब टी स्क्वायर जो है उसका दूसरे नंबर का T2 इस पर मान क्या होगा। तो आप लोगों को पता है टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ड्राइंग बोर्ड के। तो T2 का मान जो रहेगा वही D2 का मान रहेगा। ड्राइंग बोर्ड को हम लोग A2 के नाम से भी जानते हैं, तो जो D2 रहेगा वही A2 रहेगा, वही T2 रहेगा। तो जो D2 का मान हमारा क्या था 1500 गुणे 1000 गुणे 25 इस प्रकार से था। D0 का D1 का 1000 था, D2 का ये हो गया D0 D1 D2 में 700 था, पहला 1500, दूसरा 1000, तीसरा 700 और D3 ये होता था 500, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो टी स्क्वायर है उसका मान ड्राइंग के लंबाई के बराबर होता है ड्राइंग बोर्ड के। तो D2 का मान कितना है स्टार्टिंग का 700 है, तो वही T2 का मान होगा कितना आएगा 700। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा उपकरण विमाएं मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विमा मापनी है, विमाएं मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्केल का, कंपास का, प्रोटेक्टर का। विमा क्या होती है, डिग्री या कोण, ये दोनों और विमा इन दोनों में अंतर होता है। डिग्री कोण एक अलग चीज है और विमा अलग चीज है। विमा लेंथ में जाएगी, तो इसमें पूछा गया है लंबाई चौड़ाई जो लीनियर मोशन हम लोग करते हैं वो विमा कौन से उपकरण के द्वारा नापेंगे हम लोग, कंपास के द्वारा तो नापेंगे नहीं, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग गोला बनाते हैं, सर्कल, चाप, रेडियस, कॉर्ड ये सब लगाते हैं कंपास के द्वारा। प्रोटेक्टर ये चांदा होता है जिसके द्वारा हम लोग नापते हैं डिग्री फिग्री, तो इससे स्केल के द्वारा हम लोग विमा नापते हैं। तो कौन सा आंसर होगा, स्केल। इसमें पूछा गया है कंपास के लिए किस लेग में पेंसिल की लीड लगाने की आवश्यकता होती है, बाएं, दाएं, समंजनीय। मतलब क्या है, कंपास है, अब कंपास में किस तरफ हम लगाएंगे उसको, पेंसिल को बाएं लगाएंगे कि दाएं लगाएंगे। अब वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कभी हमने उसको इधर रखा बाएं तरफ कर दिया उसकी टांग टूटी वाली, कभी दाएं कर दिया, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि कब बाएं लगना कब दाएं। कोई फिक्स तो होता नहीं है कि नहीं बाएं ही लगाएंगे दाएं लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं, वो तो कहीं भी लगा सकते बाएं दाएं। समंजनीय में जाएगा, इसका आंसर नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1 सेंटीमीटर कितने
mm के बराबर होता है। अब इसमें पूछा गया 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, ये ऑलरेडी पता होगा सबको। तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। 13वां नंबर, BIS द्वारा डायमेंशन में ही प्रदर्शित किया जाता है। जो डायमेंशन है उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस में प्रदर्शित किया जाता है, कौन सी यूनिट में, mm में। हमेशा mm में ही शो करा जाएगा, ना तो मीटर में ना सेंटीमीटर, mm में ही हमेशा इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, ठीक है। 14वां नंबर, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में लिखा नहीं जाता है। मतलब क्या चीज है जो टाइटल ब्लॉक या जो हम लोग बोलते हैं टाइटल बॉक्स कहाँ पे होता है, जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग शीट, उस ड्राइंग शीट के दाहिने तरफ नीचे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीज जो होती है मेंशन नहीं की जाती, लिखी नहीं जाती है। तो इसमें से देखो सीट नंबर लिखा जाता है, दिनांक लिखी जाती है, इसके लिए लिखा जाता है। सीट का आकार, कौन से आकार का सीट है, जो ड्राइंग सीट हम जिसमें ड्राइंग बना रहे हैं वो आकार कभी नहीं लिखा जाता। तो ये हो गया सीट का आकार, इसमें नहीं लिखेंगे। ना ही इसमें ये भी लिखेंगे, ये भी नहीं लिखते हैं कि नहीं कौन सा सीट या कौन सी कंपनी के ये पेपर है, ये सब कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। केवल जो सीट पे चित्र बना हुआ है उसके बारे में लिखना होता है बस। क्वेश्चन नंबर 15, छोटे कंपास द्वारा कितने व्यास तक के वृत्त चाप खींचे जा सकते हैं। तो 25 mm से 50 mm तक के छोटी कंपास के द्वारा हम लोग खींच सकते हैं। ओडी व्यास है पूरा, ये व्यास बोला गया है। छोटे mm के द्वारा 25 से 50 तक का हम लोग जो वृत्त है या चाप है वो लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का उद्देश्य क्या है। जो ड्राइंग बोर्ड है उस पर बैटन क्यों लगाया जाता है, बताया था हमने। इस प्रकार के जैसे ड्राइंग बोर्ड है, ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड था, ये तमाम प्रकार की स्ट्रिप लगी हुई है, इनको सपोर्ट करने के लिए ही तो बैटन्स लगाते हैं हम लोग। स्ट्रिप को सपोर्ट करने के लिए दो ठोरी ये टांगे लगी होती हैं, इनको बोलते हैं बैटन्स। तो यही होता है बैटन्स। तो ड्राइंग बोर्ड की जो स्ट्रिप होती है उनको सपोर्ट करने के काम में आता है। तो यहाँ देखो कौन सा होगा, टेबल पर लगाना, अशुद्धता से बचाओ, पट्टियों को लगाना, पट्टियों को सपोर्ट करना, उन पट्टियों को स्ट्रिप बोलते हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, किसका, बैटन का। क्वेश्चन नंबर 17, ड्राइंग बोर्ड पर सीट का आकार 594 से 841, 594 गुणे 841 किसमें होता है ये, तो ये जाएगा ड्राइंग सीट का A1 में, ठीक है। जो चार्ट ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ वहां देख लीजिएगा। अगला नंबर इसमें है 18 नंबर, डी नॉट वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है। डी नॉट सबसे पहला नंबर होता है, तो उसको हम लोग 1500 गुणे 1000 गुणे 25, ऑप्शन नंबर बी 1500 होता है, उसकी लंबाई 1000 चौड़ाई और उसका 25 जो होता है वो थिकनेस में होता है। तो ये होता है ड्राइंग बोर्ड का डी नॉट का साइज का, ठीक है। 19 नंबर, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है। तो सबको पता है नीचे दाईं तरफ, किसके, ड्राइंग शीट जो होती है उसके नीचे दाईं तरफ ये बना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 20वां क्वेश्चन, बड़ी कंपास का उपयोग किस वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। मतलब जो बड़ी कंपास है उससे कौन सा वृत्त बनाया जा सकता है, उसकी त्रिज्या कितनी हो सकती है। तो अभी हमने बताया था छोटी कंपास का 25 से 50 होता है, ये mm है, उसका व्यास है, ये त्रिज्या नहीं है व्यास है, लेकिन यहाँ त्रिज्या पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या इसमें जाएगा 50 mm से अधिक त्रिज्या के जो व्यास 100 mm व्यास होगा या 50 mm त्रिज्या उससे अधिक बड़ी कंपास के द्वारा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पे, या फिर 100 mm दिया होता या फिर त्रिज्या दिया गया 50 mm का, तो बड़ी कंपास में इसका यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी का। 21वां क्वेश्चन, 45 45 और 90 एक सेट स्क्वायर जो होता है, एक होता है 45 45 90, इस प्रकार से ये 45 45 90 का के कौन सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है, सब बताया था क्लास में। जो 45 45 होता है और 90 होता है, उनके सेट स्क्वायर की जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर लंबाई होती है सेट स्क्वायर की। कौन सी सेट स्क्वायर, 45 45 90, 30 30 60 वाली नहीं, 45 45 90 वाली की 20 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे
काले रंग की पट्टी को क्या बोलते हैं? जो ड्राइंग हमारे पास इस प्रकार का ड्राइंग बोर्ड है, उसके इस तरफ लगा होता है जो काले रंग की पट्टी, उसको क्या बोलते हैं? एबोनी, जिसमें टी स्क्वायर फंसा होता है, स्लाइड करता है। ठीक है, एबोनी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह है? अब टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर टी की तरह होगा, टी के शेप में होता है। जो टी होता है इस प्रकार का होता है, इसको इस प्रकार से टेढ़ा कर दिया, ऐसे घुमा दिया तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर हो गया ये। अगला क्वेश्चन, आईएसआई के अनुसार ड्राइंग A3 का ड्राइंग शीट का माप क्या होगा? जैसे A1 था, सबसे नंबर 1 पे A0 था, A0 जिसका मान 1500 कुछ था, A0 ये था, उसके बाद A1 था, फिर A2 था, फिर A3 था, 3 थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में A3 ड्राइंग शीट का माप पूछा गया है। जो ड्राइंग शीट है उसमें A0, A1, A2, A3, सबसे लास्ट में A3 होता है। तो जब A0 सबसे बड़ा होगा, A3 सबसे छोटा हुआ, तो A3 का मान इसमें से ऑप्शन नंबर ए 297 से 420, इसमें से जो ये वाला साइज दिया गया है 210 गुणे 297, जो हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं A4 साइज, उसका मान है ये। जो फोटोकॉपी कराने जाते हैं प्रिंट आउट लेकर के, तो उसमें जो साइज होता है उस पेपर का, वो ये होता है 210 से 297। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4H 5H से लेकर के 9H तक की पेंसिल का कौन सा उदाहरण है? H लगा हुआ है, बताया था जहां H है वो हार्ड है, तो हार्ड पेंसिलें हैं इसमें। तो कौन सी पेंसिल आएंगे? हार्ड पेंसिल मतलब कठोर पेंसिल, ऑप्शन नंबर सी।